हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी कितने बड़े राम भक्त हैं और उन्होंने किस प्रकार से प्रभु राम की मदद की थी मां जानकी को वापस लाने के लिए। पर आज हम हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी पीजी चैनल पर झलक शर्मा के साथ। भगवान शिव के अवतार पवन पुत्र हनुमान जी देवों के देव महादेव के रुद्रावतार हैं और इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म उनकी माता अंजनी के श्राप को हरने के लिए हुआ था। बजरंग बली का केसरिया रूप। भगवान राम की लंबी उम्र के लिए माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। इस बात को सुनकर हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। मान्यता है कि तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। बजरंग बली कैसे बने हनुमान? कहा जाता है कि हनुमान जी की ठोड़ी के आकार की वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान नाम का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी, यानी कि चिन्ह। एक बेटे के पिता हैं हनुमान। हनुमान जी के बहुत कम भक्त हैं जो इस बात को जानते हैं कि ब्रह्मचारी होते हुए भी हनुमान जी एक बेटे के पिता हैं। उनके बेटे का नाम मकरध्वज बताया जाता है। श्री राम जी ने दी थी हनुमान जी को मौत की सजा। एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी बात से हनुमान जी से नाराज हो गए थे और उन्होंने श्री राम को हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा था। तब भगवान राम ने अपने परम भक्त को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी श्री राम का नाम जपते रहे और उनके ऊपर शस्त्रों से किए गए सारे प्रहार विफल हो गए। हनुमान जी को भेजा गया था पाताल लोक। दरअसल भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मृत्यु को हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और वो धरती पर उथल पुथल मचा देंगे। इसलिए उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का सहारा लिया और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जी के बारे में इनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए ताकि हम हनुमान जी को अच्छे से समझ सके और उनके पराक्रम को भी। भगवान शिव के 11वें अवतार हैं बजरंग बली। हनुमान जी की माँ एक अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि ने उनकी माँ अंजना को श्राप दिया था कि वो जब भी कभी किसी से प्रेम करेंगी तो उसका मुंह वानर के समान हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का रास्ता बताया और तब अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। हनुमान जी और माता सीता का उपहार। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया और हनुमान जी को एक मोती का हार उपहार में दिया, लेकिन हनुमान जी में उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे। जब वो भगवान राम को उसमें नहीं पा सके तो उन्होंने माता सीता से बोला कि वो इस उपहार का क्या करेंगे। हनुमान का भगवान राम से वादा। जब भगवान राम के अपने शाश्वत निवास वैकुंठ में वापस जाने का समय है तो उन्होंने अपने सभी भक्तों को अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पवित्र नाम राम का जाप स्वर्ग से भी मीठा है। इसलिए उन्होंने भगवान राम से वादा किया कि वो तब तक पृथ्वी पर रहेंगे जब तक कि एक भी व्यक्ति उनके भगवान के नाम का जप नहीं करेगा और उन्हें सभी दुखों और पीड़ाओं से बचाएगा। हनुमान ने यम को राम का दावा करने से मना किया। जब राम ने अपने शाश्वत निवास को प्रस्थान करने का समय आया तो हनुमान ने यम को अयोध्या में प्रवेश करने और राम पर दावा करने की अनुमति नहीं दी। यम के प्रवेश की अनुमति देने के लिए राम को हनुमान को समझाने के लिए छल करना पड़ा कि उनके जाने का समय हो गया है। भगवान हनुमान और भीम भाई थे। हनुमान को वायुपुत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पवन देवता का पुत्र। भगवान वायु के मंत्र से भीम का जन्म कुंती से हुआ था। इस प्रकार वो वायुपुत्र भी हैं, इसलिए भगवान हनुमान और भीम भाई भाई हुए। संस्कृत भाषा में हनुमान के 108 नाम हैं। जब भगवान हनुमान एक बच्चे थे तो उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ आम समझ लिया और उसे खाने के लिए अंतरिक्ष में चले गए। जब उसने सूर्य को निगल लिया तो चारों ओर अंधेरा था और दुनिया को बचाने के लिए भगवान इंद्र सूर्य को बचाने के लिए आए और हनुमान पर अपने हथियार वज्र का प्रहार किया। वज्र ने हनुमान के जबड़े पर प्रहार किया, जिससे कि वो विकृत हो गया और इसलिए उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है एक विकृत जबड़ा वाला। हनुमान ने रामायण का अपना संस्करण भी बनाया। भगवान राम द्वारा रावण के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद हनुमान एक पहाड़ पर गए और अपने नाखूनों से रामायण लिखना शुरू कर दिया। जब वाल्मीकि को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हनुमान से इसके बारे में पूछा। हनुमान ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया, उन्हें दिखाया कि उन्होंने क्या लिखा था और उनसे प्रतिक्रिया मांगी।
वाल्मीकि की आंखों से आंसू बहते हैं क्योंकि वो वाल्मीकि की आंखों से बहुत अधिक वास्तविक, इतना परिपूर्ण और कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। उन्होंने कहा, अब मेरी रामायण की कौन परवाह करेगा। ये सुनकर हनुमान जी ने बिना कुछ सोचे समझे उनके वचन को नष्ट कर दिया और उस पत्थर यानी कि शिला पर जब रामायण लिखी गई थी उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि वाल्मीकि जी निराश ना हो। हनुमान जी को विभिन्न देवताओं से वरदान प्राप्त थे, तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव ने उन्हें शिव या उनके हथियारों से मृत्यु के लिए अजेयता का वरदान दिया था। इंद्र ने उन्हें इंद्र के सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र के लिए अजेयता का वरदान दिया। वरुण ने उन्हें जल से सुरक्षा प्रदान की। अग्नि ने उसे अग्नि से प्रतिरक्षा प्रदान की। भगवान राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया ताकि वो दुनिया के अंत तक भगवान राम के भक्तों की रक्षा कर सके। यम ने उन्हें अपनी दंड की छड़ी के लिए स्वास्थ्य और अजेयता का वरदान दिया। कुबेर ने उन्हें वरदान दिया कि उसकी गदा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वो युद्ध में कभी थकेगा नहीं। विश्वकर्मा ने उन्हें उनके द्वारा बनाए गए हथियारों के लिए अजय होने का वरदान दिया। वायु ने उन्हें स्वयं वायु से तेज होने का वरदान दिया। हनुमान जी ने सीधे कृष्ण से भगवत गीता सुनी थी। महाभारत के दौरान जब कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई तो हनुमान सहित 3 अन्य लोगों ने भी इसे सुना था। पिछली कई शताब्दियों में कई संतों ने हनुमान जी को देखा है, जिनमें माधवाचार्य 13वीं शताब्दी, तुलसीदास 16वीं शताब्दी, श्री समर्थ रामदास 17वीं शताब्दी, राघवेंद्र स्वामी 17वीं शताब्दी शामिल हैं। ब्रह्मचारी होते हुए भी हनुमान को मकरध्वज नाम का एक पुत्र हुआ। अपनी पूंछ पर लगी आग से पूरी लंका को जलाने के बाद जब हनुमान जी ने अपने शरीर को ठंडा करने के लिए अपनी पूंछ को समुद्र में डुबोया था तो उनके पसीने की एक बूंद मकरध्वज नाम की एक शक्तिशाली मछली के मुंह में गिर गई थी। इस मछली ने हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज को जन्म दिया था। हनुमान जी का श्राप। एक बच्चे के रूप में हनुमान को विभिन्न देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, जिन्होंने उन्हें विभिन्न वरदान दिए थे। वो अपनी नई नई शक्तियों को नियंत्रित करना नहीं जानता था और एक बहुत ही शरारती बच्चा होने के नाते वो जंगल में प्रार्थना करने वाले ऋषियों को परेशान करता था। लेकिन एक अवसर पर क्रोधित ऋषियों ने यह जानकर कि वो एक बच्चा था, उस पर एक हल्का श्राप दिया कि वो अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएगा और किसी को याद दिलाने के बाद ही उन्हें याद कर पाएगा। हनुमान जी की अतृप्त भूख। एक बार जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में रह रही थी तो उन्होंने हनुमान को उनके द्वारा पकाए गए दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। हनुमान को देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उनके लिए कई व्यंजन बनाए। उसे खाना इतना पसंद था कि उसने किचन का सारा किराना खत्म कर दिया। सभी किराने का सामान लगभग खत्म हो गया था, लेकिन वो अभी भी भूखा था। निराशा में माता सीता ने भगवान राम से उनकी मदद के लिए प्रार्थना की। राम ने उन्हें हनुमान को परोसे जा रहे भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। सीता जी ने जैसे ही वो किया और इस प्रकार हनुमान जी की भूख शांत हो गई। हनुमान जी ने सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया। हनुमान ने अपने गुरु सूर्य को अपने गुरु दक्षिणा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए हनुमान जी ने अपने शिक्षक को कृतज्ञता और नमस्कार देकर सम्मानित करने का फैसला किया। प्रत्येक दिन आकाश में सूर्य के आंदोलनों की नकल करते हुए इस प्रकार सूर्य नमस्कार हनुमान के गुरु दक्षिणा के रूप में उनके शिक्षक सूर्य के लिए पैदा हुआ था। सूर्य हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान जन्म से ही सूर्य पर मोहित थे। वो सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने सूर्य को अपने शिक्षक के रूप में चुना और उनसे शास्त्रों को पढ़ाने का अनुरोध किया। सूर्य हनुमान को सिखाने के लिए सहमत हो गए यदि वो उनकी गति का अनुसरण कर सकते हैं। हनुमान ने वैसा ही किया और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने पूरे शास्त्रों को केवल 60 घंटों में पूरा किया था। पंचमुखी हनुमान। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान रावण ने पाताल लोक के राजा महिरावण से उनकी मदद करने के लिए कहा। महिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया, राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक में ले गया। हनुमान उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक में गए। उसने महिरावण के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन उसे हराने में असमर्थ रहा। तब उसने पाया कि महिरावण को मारने के लिए उसे 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक बुझाने होंगे। तो पंचमुखी हनुमान यानी कि 5 मुख वाले हनुमान का रूप धारण किया, सभी 5 दीपकों को बुझाया और राम और लक्ष्मण को बचा लिया। महाभारत में भगवान हनुमान की भूमिका। रामेश्वरम में हनुमान एक छोटे बंदर के रूप में अर्जुन से मिले। राम सेतु पुल को देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि भगवान राम को अपने बाणों से स्वयं पुल बनाने की बजाय पुल बनाने के लिए बंदरों की मदद की आवश्यकता क्यों होगी।
वानर ने अर्जुन की आलोचना करते हुए कहा कि बाड़ों से बना पुल अपने समान एक वानर का भार भी नहीं उठा सकता। अर्जुन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कसम खाई कि यदि उसके द्वारा बनाए गए पुल पर्याप्त नहीं है तो वो आग में कूद जाएगा। इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों से एक पुल बनाया और जैसे ही हनुमान ने उस पर कदम रखा वो टूट गया। अर्जुन ने बार बार कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। वो वास्तव में बहुत उदास था। तभी भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और अर्जुन से पुल के पुनर्निर्माण के लिए कहा। इस बार जब हनुमान जी ने उस पर कदम रखा तो पुल नहीं टूटा। हनुमान अपने मूल रूप में आए और युद्ध में अर्जुन की मदद करने का वादा किया। पूरे युद्ध के दौरान भगवान हनुमान अर्जुन के रथ के झंडे पर मौजूद थे। युद्ध के अंतिम दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ से नीचे उतरने के लिए कहा और पूरे युद्ध में उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी को धन्यवाद दिया। हनुमान जी अपने मूल रूप में प्रकट हुए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाते ही रथ जलकर खाक हो गया। कृष्ण ने एक चकित अर्जुन को समझाया कि यदि हनुमान जी ने युद्ध में इस्तेमाल किए गए आकाशीय हथियारों के हमलों से इसकी रक्षा नहीं की होती तो रथ बहुत पहले जल जाता। भीम को अपनी ताकत पर बहुत गर्व हो गया था और वो खुद को दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति मानता था। अपने छोटे भाई भीम को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का रूप धारण किया और उसके रास्ते में बैठ गया। जब भीम ने हनुमान जी को अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहा तो हनुमान जी ने उन्हें खुद ऐसा करने के लिए कहा। भीम ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। हनुमान जी तब अपने मूल रूप में भीम के सामने प्रकट हुए, विनम्रता का समय पर पाठ पढ़ाया। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं आप शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए और लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। बोलो जय श्री राम।